हेलो दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, उस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, फला कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ 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 आपके दिमाग में बार बार स्ट्राइक करता होगा कि ये आईपीओ चीज क्या है। तो आज मैं ये वीडियो लाया हूँ, आप जो जानना चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में कि आईपीओ क्या है, आईपीओ कौन लाता है, आईपीओ कैसे आता है, कौन सा आईपीओ लगाएं, कौन सा नहीं लगाएं, आईपीओ से हमारा क्या फायदा और आईपीओ को कैसे लगाना है, ये सब मिलेगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं पीयूष श्रृंगारी मनी फर्स्ट से और हम शुरू करते हैं आईपीओ के बारे में जानना। आईपीओ क्या है? आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि कोई भी कंपनी पब्लिक को ऑफर कर सकती है हमारे साथ जुड़ने का, हमारे साथ साझेदारी करने का, हमारे साथ पार्टनरशिप करने का। अब पार्टनरशिप क्यों देगी वो कंपनी और कोई भी आदमी पार्टनरशिप क्यों लेगा? क्योंकि वो आदमी कंपनी को पैसा देगा और कंपनी उसको उसके ब्याज पे शेयर देगी। तो ये जो प्रक्रिया है वो आईपीओ की प्रक्रिया होती है। अब हम देखते हैं कि आईपीओ कौन लाता है। आईपीओ लाता है, कोई भी कंपनी आईपीओ को ला सकती है, कोई छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, उसको सबसे पहले सेबी के पास जाना पड़ेगा। सेबी के एक सेट रूल्स हैं, सेट प्रोटोकॉल्स हैं कि वो सेबी के प्रोटोकॉल्स हैं कि वो उस चीज़ों को जांचेगी, आपकी बैलेंस शीट देखेगी, आपका P&L देखेगी, आपका क्या काम है, आप सही में उस पैसों का काम लेना चाहते हैं या नहीं, सब चीज़ देख के ही सेबी आपको अप्रूव करेगी किसी भी कंपनी को कि आप कितने का आईपीओ ला सकते हैं, ये भी सेबी अप्रूव करेगी। तो ये हमने देखा कि आईपीओ कैसे आता है, हमें कौन सा आईपीओ लगाना चाहिए, कौन सा आईपीओ नहीं लगाना चाहिए, ये कैसे पता करें। ये पता करने का बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, ये हम पता कर सकते हैं गूगल सर्च पे भी। कंपनी का हमें ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि उसके रेवेन्यू पार्ट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे ईयर बाय ईयर, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, उसकी असेट्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, उसके प्रमोटर्स कैसे हैं, उनके प्रमोटर्स एथिकल हैं या नहीं। ये सब चीजें अगर हम पता लगाएंगे और सबसे खास बात, जिस कंपनी का आईपीओ आ रहा है उस सेक्टर का आगे भविष्य में क्या प्रदर्शन रहेगा, इसका भी हमें पता लगाना चाहिए। अगर ये सब बातें हम देख रहे हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी में हमें आईपीओ लगाना है और कौन सी कंपनी का आईपीओ हमें नहीं लगाना है। नेक्स्ट बात, आईपीओ से हमारा क्या फायदा। अब आप कहेंगे आईपीओ में लगा भी लूंगा, कैसे आता है ये भी मैंने जान लिया, आईपीओ क्या होता है ये भी मैंने जान लिया, लेकिन आईपीओ लगाने से मेरा फायदा क्या? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आईपीओ लगाने से आप उस कंपनी के, उस पर्टिकुलर कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, उसके साझेदार बन जाते हैं। साझेदार का मतलब उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के आप साझेदार रहेंगे। कंपनी अगर ग्रो करती है, प्रॉफिट कमाती है, तो आप भी प्रॉफिट कमाएंगे क्योंकि आपकी शेयर की कीमत भी बढ़ेगी। कंपनी अगर लॉस में जाती है, डूबती है, तो आपका पैसा भी डूबेगा। लेकिन हमें ये चीज़ देखनी है कि कौन सी कंपनी में हम लगाएं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि किसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, किसका फाइनेंशियल से स्ट्रॉन्ग्स हैं, उसी कंपनी में हमें पैसा लगाना है। उस कंपनी में पैसा लगाएंगे और अगर वो ग्रो होगी, मान लीजिए कोई एक्स कंपनी में आपने पैसा लगाया और वो 10 सालों में 10x हो गई, 10x मतलब 10 गुना। मान लीजिए 1000 करोड़ का आईपीओ था, अब उसकी नेट वर्थ 10,000 करोड़ हो गई, तो आपने भी जो आईपीओ लगाया था 14,000 रुपए का, वो भी उस प्रपोर्शन में 1,40,000 रुपए का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा ट्रुथ बताना चाहता हूं आपको, ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं कि आप हैरान हो जाएंगे। आप गूगल करके देख लीजिएगा, आप कह सकते हैं कि मैं सही नहीं हूं, लेकिन आप देखिएगा विप्रो का एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि विप्रो कंपनी का जब आईपीओ आया 90s में बात कर रहा हूं मैं, जब आईपीओ आया और किसी ने अगर 10,000 रुपीज भी लगाए तो आज की डेट में आप गैस नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं बताता हूं आपको कि 10,000 उस डेट का आज का 600 करोड़ प्लस रुपए हैं, 600 CR। अब आप मुझसे कहेंगे कि 10,000 तो उस वक्त किसके पास थे, तो कोई बात नहीं, आप 1,000 रुपए लगा लेते तो भी आपके 60 CR होते, 60 करोड़। आप 100 रुपए लगा लेते तो भी आपके 6 करोड़ रुपए होते। ये है इक्विटी की ताकत दोस्तों, ये है आईपीओ, किसी भी आईपीओ की ताकत। और मैं अब
आपको कहना चाहूँगा इस एग्जाम्पल के साथ ही, अगर आपके पास भी कोई ऐसा एग्जाम्पल है तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि TCS ने, अगर TCS के टाइम IPO आया और उस वक्त कितना पैसा लगाया और आज कितना पैसा हो गया, और भी दूसरी कंपनी का जिसका आपको मालूम है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब लास्ट IPO कैसे लगाएं? IPO लगाने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत है। डीमैट अकाउंट इज मैंडेटरी। डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप IPO नहीं लगा सकते। डीमैट अकाउंट है तो आप IPO लगा सकते हैं। डीमैट अकाउंट क्या है, इन शॉर्ट में आपको बता दूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इन शॉर्ट में आपको बता दूं, डीमैट अकाउंट में शेयर्स का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। जैसे आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसे डीमैट में शेयर्स का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी शेयर को परचेज कर सकते हैं, किसी भी शेयर को सेल कर सकते हैं। तो हमें अगर IPO लगाना है तो सरसरी हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत तो होगी ही होगी। तो डीमैट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो निराश ना होइए, सिर्फ 5 मिनट में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओनली 5 मिनट्स, घर बैठे बैठे डिजिटली। आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है डीमैट अकाउंट ओपनिंग की। सिर्फ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ को रेडी रखना है और क्लिक करना है और 5 मिनट में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी IPO में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा रहा IPO के लिए एक वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, स्टॉक मार्केट के बारे में, दूसरे योजनाओं के बारे में आपको पता चलता रहेगा, जो भी मनी से संबंधित है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है मनी फर्स्ट। थैंक यू, नमस्कार।